सभी छात्रों से नमस्ते। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, लोक भारती। पद्य क्रमांक 8, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस पद्य के रचनाकार हैं बाल कवि बैरागी। प्रस्तुत गीत में गीतकार बाल कवि बैरागी जी ने फूल के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। तो बच्चों, इस पद्य पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। फूल बेचना नहीं चाहता। फूल गंध नहीं बेचना चाहता। 2, फूल सौगंध बेचना नहीं चाहता। 3, फूल अनुबंध नहीं बेचना चाहता। 4, फूल प्रतिबंध बेचना नहीं चाहता। कृति पूर्ण कीजिए। फूल के लिए ये दोनों एक जैसे हैं। फूल के लिए भौरों के कोमल सुरगम एक जैसे हैं। फूल के लिए पतझड़ों का रोना धोना एक जैसा है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। मौसम की विशेषता। 1, मौसम आता है। 2, मौसम जाता है। यह मौसम की विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर लिखिए। 1, फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है। उत्तर, फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है मर जाना। 2, फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार इन्हें है। उत्तर, फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार डाली, कोम्पल और कांटों को है। प्रश्न क्रमांक 3, कृति पूर्ण कीजिए। अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा। 1, अंत पता होने पर भी मरने के पहले एक एक के घर में जाना, यह अभिलाषा है। 2, अंत पता होने पर भी भूल चूक के लिए माफी मांगना, यह फूल की अभिलाषा है। प्रश्न क्रमांक 4, सूची बनाइए। इसका फूल से संबंध है। 1, उपवन का फूल से संबंध है। 2, डाली का फूल से संबंध है। 3, कोम्पल का फूल से संबंध है। 4, कांटों का फूल से संबंध है। प्रश्न क्रमांक 5, कारण लिखिए। 1, फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। कारण, अपनी गंध न बेचने की सौगंध फूल का संस्कार बन गई है, इसलिए फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। 2, फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है। कारण, उसे अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए कैसा भी मौसम हो उसे फर्क नहीं पड़ता।
प्रश्न क्रमांक 6। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। इस पंक्ति से स्पष्ट होने वाला अर्थ लिखिए। उत्तर, फूल को केवल अपने स्वाभिमान से मतलब है। उसे किसी चीज को पाने अथवा खो जाने की चिंता नहीं है। जो मिलना होगा मिलेगा, और जो नुकसान होगा होगा, उसे उसकी चिंता नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य का विश्लेषण कीजिए। 1। रचनाकार का नाम, बाल कवि बैरागी। 2। रचना की विधा, गीत। 3। पसंद की पंक्ति, चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे सो फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। 4। पंक्तियां पसंद होने का कारण। इस पंक्तियों में फूल हर हालत में जीवन में अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि मानता है। इसके लिए उसे कोई भी त्याग करना पड़े तो वह इसके लिए तैयार है, पर वह अपने स्वाभिमान को हर हालत में बनाए रखना चाहता है। 5। रचना से प्राप्त संदेश, प्रेरणा। प्रस्तुत रचना से यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान मनुष्य की सबसे बड़ी थाती है। हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना पड़े तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों से हमें यही प्रेरणा और संदेश मिलता है।